हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं ब्यूटी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 8 घूंघट नगर में और कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग करने के लिए। और अब जो है यहाँ से समझ लीजिए कि सभी अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और बहुत तेजी से लगे हुए हैं। अब आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कोई और नहीं, वार्ड नंबर 8D अर्जुन भाई जो खड़े हैं और उन्हीं के समर्थक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे कि भाई अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों पर इलेक्शन वो लड़ने वाले हैं, उनका क्या इरादा है। क्योंकि इलेक्शन कुछ लोग लड़ते इसलिए हैं कि वो बस कुर्सी पर बैठे रहे, उनको काम करने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इलेक्शन इसलिए भी लड़ते हैं कि उनको काम करना होता है, लेकिन ऐसे लोगों को पब्लिक जिता कर नहीं देती। खैर, वो बात की बात है। हम अर्जुन भाई से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। का पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन महेंद्र गुप्ता, मैं वार्ड नंबर 8D से उम्मीदवारी है। मेरी निशानी है घड़ी और ड में मेरा पहला नंबर बटन है, अर्जुन महेंद्र गुप्ता घड़ी निशानी के साथ। ओके, तो क्या इरादा लेकर आप इलेक्शन में उतरे हैं कि इलेक्शन मुझे लड़ना है, क्यों लड़ना है? इरादा तो मेरा यही था कि लोगों का काम हो, लोगों का जो भी तकलीफें है उस पे लोग काम करें। 2017 में जो चुनाव हुआ था, जो 4 लोग चुन के आए थे, मैं ये समझता हूँ कि अगर वोट उनको सब जगह से मिला होगा, वो लोग चुन के आए, तो उनको ये एरिया भी एक उनको घर समझना चाहिए। उनको ये एरिया भी अछूता नहीं रखना चाहिए कि ये एरिया से भी उनको वोट मिला और वो नगर सेवक बने तो पूरे एरिया के बने ना 4 लोग, तो उनको यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। उनको यहाँ के भी काम, उन्होंने हर तरीके से हमको नजरअंदाज किया, हमको दरकिनार किया, हमारे लोगों का काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, आपने पिछले इंटरव्यू में किसने इंटरव्यू लिया था आप लोगों ने, पीछे जनता होटल के पास कैसा पूरा वो पाइप का एक जाल है और वहां पर कोई कभी काम करता हुआ नजर नहीं आया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उबैद भाई? ये तो नगर सेवक ही करेंगे। सेवक जो पिछली बार चुन के आए तो उनकी जिम्मेदारी है ना सब काम करने के लिए। अगर हम चुन के आए होते तो हम करते, लेकिन आप जगह चुन के आए हो तो पब्लिक ने आपको भरोसा जताया है ना कि आप काम करेंगे हमारा। और हमारे इधर मोस्टली ज्यादा स्लम्स बहुत है, तो वहाँ पे गटर नाले का काम, कहीं चेम्बर खुला हुआ है, बच्चे खेलते गिरते हैं। और मेन पानी का मसला, यहाँ इतना गंदा पानी आता है उबैद भाई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप घूमते रहेंगे पूरे वार्ड में, पता चला रहेगा। कल ही काप तालाब का वो एरिया जो रामेश्वर मंदिर के पीछे वाला एरिया है, मैंने कल ही वहां पर सर्वे किया है। बाकायदा पानी के अंदर से टॉयलेट की स्मेल आती है, ये मैंने कल ही देखा है। क्योंकि देखो, मैं बचपन से पला बड़ा हूँ यहाँ पे, और मुझे जो मूलभूत सुविधाएं है जो पब्लिक को चाहिए, मैं उनसे पूरा वाकिफ हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। सिर्फ लोग राजनीति करने के लिए उतरे, सिर्फ और सिर्फ अपना झोला भरने के लिए, अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए यहाँ पे उतरे लोग। लेकिन अगर कोई आदमी अगर अच्छी नीयत से उतर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि लोग उसको सपोर्ट करें। अच्छी नीयत का पता कैसे चलेगा? क्योंकि जीतने के बाद हर कोई बदल जाता है। देखो, आप वैसे करेंगे तो फिर लोग भरोसा कैसे करेंगे? अच्छी नीयत का पता ऐसे चलता है कि हमारा बैकग्राउंड भी देखा गया ना लोगों ने। हम भले चुन के आए कि नहीं आए, लेकिन हमने हमारे जितना हिम्मत हो सकता है लोगों का काम किया है। गटर का भी काम हम लोगों ने पहले करके दिखाया है अपने पैसों से। अभी मंदिर में कभी कुछ काम था, यहाँ पे हम लोगों ने पीने का पानी का व्यवस्था किया है। लोगों को कभी हॉस्पिटल का खर्चा लगा वो भी दिया है। तो एक लिमिट होती है ना उबैद भाई, किसी की लिमिट खर्चा करने की। मान लो मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं हूं ना कि मैं सबको परिपूर्ण कर सकूं। तो मैं जितना हो सकता तो मैंने किया, और लोगों का विश्वास है। देखो, 2017 में, 2012 में, 2007 में, 2002 में हमारे एरिया से हमेशा 4-5 कैंडिडेट खड़े होते थे, लेकिन इतिहास में पहली बार इस बार मैं अकेला खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? कि लोगों को भरोसा है, क्योंकि अगर हम एक रहेंगे और एक मकसद लेके चलेंगे कि हमको विकास चाहिए, तो सबको मेरी बात समझ में आ रही कि हाँ, अर्जुन एक ऐसा कैंडिडेट है कि जो विकास की बात करता है, काम की बात करता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है। और इसमें सबका क्यूमुलेटिव एफर्ट है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, कि अगर जब तक हमारी आवाम, हमारे लोग जब तक हमसे जुड़ेंगे नहीं। लेकिन इस बार का रुझाव, इस बार का जो समर्थन दिख रहा है मुझे, वो एक तरफा दिख रहा है। सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, माताएं बहनें, मेरी वार्ड के लोग समर्थन कर रहे हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि एक आदमी को मत होकर लोगों ने आगे किया है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा लोगों से कि लोग बढ़ चढ़कर वोट करें, अच्छे आदमी को चुने। आपके प्लान क्या है? वार्ड के अंदर तो मैं बहुत तकलीफ देखा है मैंने। गटर का प्रॉब्लम है, पानी के पाइप के लाइन जो है वो ऊपर है, वो बराबर सिस्टमेटिक नहीं है। पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, मूलभूत सुविधा जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? क्या प्लान है आपके पास? कुछ प्लान मेरा, देखो, अगर मैं चुन के आता हूँ, हमारा काम कहाँ से होता है? मेयर से, म्युनिसिपालिटी से, वहां से काम हम निकाल के लेते हैं। अगर जब तक वहां पे अपनी ताकत दिखाएंगे नहीं, हमारे लोगों की आवाज वहां बुलंद नहीं करेंगे, बोलेंगे ना, हमारे लोगों का काम बताएंगे नहीं कि हमारे लोगों की जरूरत है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं ऊपर जाऊंगा कुछ काम करने के लिए। बहुत पॉइंट की बात है। इसका मतलब इसके पहले जितने भी कॉर्पोरेटर रहते थे,
उन्होंने कभी भी अपने वार्ड के या अपने एरिया की प्रॉब्लम को वहां पर उठाया नहीं है। उठाए होते तो आज ये हालत नहीं होती। बहुत सही बात बोली भाई ने। तो फिर और आगे फिर कैसे क्या करेंगे? तो देखो, अगर प्लान तो यही है कि मैं चुन के अगर आता हूं तो जो भी देखो काम होना है म्युनिसिपैलिटी से ही होना है, उसमें मैं पूरा अपना योगदान दूंगा। नहीं होगा तो मैं पब्लिक को साथ में ले जाके आंदोलन करूंगा वहां पे, लेकिन अपने लोगों का काम करके दिखाऊंगा। आपके सामने बहुत दिग्गज लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हाँ। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं। हाँ। तो कैसे क्या आप उनसे कम्पीट करेंगे, कंपटीशन करेंगे? देखो, वो मेरे कंपटीशन में पॉलिटिकल राइवलरी है, पुरानी कोई दुश्मनी तो है नहीं मेरी। मैं दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पब्लिक को भी पता है ना, उन लोगों ने काम नहीं किया है। मैं लोगों के पास चल चल के जा रहा हूँ, लोग अपना गुस्सा सामने से जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग डर के मारा नहीं बोल पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लोग काफी गुस्से में, आक्रोश है उनके अंदर कि हमारा काम सही मायनों में नहीं हुआ है। हम कब तक धर्म के नाम पे, जात के नाम पे कब तक बढ़ते रहेंगे? अगर जब एक नगर सेवक अपनी मूलभूत सुविधा अगर हमारी पब्लिक की पूरी नहीं कर सकता है, तो एक नगर सेवक से पब्लिक उम्मीद क्या करती है? यही उम्मीद करती है ना कि हमारा पानी की समस्या को अच्छा पानी पीने मिले, सड़क अच्छी हो, बिजली सही से आए, कभी कुछ कम ज्यादा हुआ तो हमारे लिए हमारा नगर सेवक खड़े रहे। तो लोगों को और क्या चाहिए? अगर तुम वो भी पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम नगर सेवक बने क्यों हो? तो ऐसे जब कोई अच्छी नियत लेके आ रहा है काम करने के लिए तो लोग भी समझ रहे। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत वार्ड में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो सबका यही बोलना है कि काम तो सच मायने में नहीं हुआ है। तो मैं लोगों को यही अपील कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सही मायने में आप लोगों का काम नहीं हुआ है तो एक बार जो अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, जो लोगों के हित की बात कर रहा है, आपके मान सम्मान की, आपके वजूद की, आपके काम की बात कर रहे हैं, तो एक बार उसको भी मौका दीजिए। क्योंकि आप 5 साल में हर किसी को मौका देते ही है और फिर धोखा खाते हैं। तो एक बार नए चेहरे को, नया तो भले मैं नहीं हूं, लेकिन एक बार युवा सोच को अगर आप मौका देते हैं, आप एक बार उसको भी मौका दीजिए। काम करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे भरोसा है लोगों पे, और मैं वैसा नियत मेरी साफ है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एरिया के लिए काम करना है, पब्लिक के लोगों के लिए काम करना है। मेरा और कोई भी नियत नहीं है कि मुझे और लोगों की तरह पटोरी बनना है, ये करना है। मेरी साफ साफ जनता से अपील है, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, आप लोगों की काम के लिए ही खड़ा हूँ। जब जब आप मुझे पुकारेंगे मेरे काम, आपके काम के लिए, मैं तब तब आपके लिए खड़ा हूँ। तो वार्ड नंबर 8 से कई सारे उम्मीदवार खड़े हैं। अब ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना उम्मीदवार कैसे चुनती है। सबसे सिंपल सी चीज आपको बताता हूं, अगर वहां पर 4 मशीनें हैं तो ABCD, 2 मशीनें हैं तो एक में AB, एक में CD, इस तरीके की चीजें होंगी। आपको जरूरी नहीं है कि पैनल ही चलाना है, आपको जरूरी नहीं है कि भाई एक ही निशानी पर आपको वोट करना है या 4 के चारों कैंडिडेट को ही वोट करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी आपका फेवरेट कैंडिडेट है जिस भी मशीन में, आप उस कैंडिडेट को उस मशीन में वोट दीजिए, बाकी 3 आप नोटा दबा सकते हैं, ताकि उनके एरिया के लोगों को पता चले कि उनका उम्मीदवार कैसा है। इसी से समझ में आएगा कि बाकी के उम्मीदवार कैसे हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक दूसरे एरिया का बंदा, जिसको उसके एरिया के लोग तो पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरे एरिया के लोग उसको वोट देकर जिता देते हैं। तो आप अपने एरिया के बंदे को चुनिए, उनको वोट दीजिए, और उनके जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके एरिया के लोग उनको जिताने का काम करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप वोट करेंगे तो समझ आएगा आपको भी कि कौन से बंदे की वैल्यू किस जगह पर, कहां पर कितनी है। धन्यवाद।